जय हो बूढ़ी मैया। हम लोग आज आए हैं बूढ़ी मैया के दर्शन के लिए और यहाँ पे थोड़ा प्रसाद भी बनाए हैं। हम लोग कढ़ाई देने भी आए थे यहाँ पे, सोचे कि माँ के स्थान पर अगर जाएं तो पूजा पाठ करने के साथ साथ कढ़ाई भी दे दें और प्रसाद बना के हम यहाँ बूढ़ी मैया के मंदिर के अंदर घुस गए हैं और प्रसाद चढ़ाने की कोशिश में है। और इधर देख लीजिए, हम पूरा इच्छा से स्वेच्छा से कि हम मैया के स्थान पर कोई गलती ना करें, कोई चूक ना हो हमसे, इसलिए पूरे ध्यान से हमने बूढ़ी माँ की सेवा की, प्रसाद चढ़ाया। और यहाँ के लोगों का मानना है कि ये देवी जी अपने आप धरती से निकली थी, तो गांव वाले कुछ इस तरह का मंदिर बना दिए हैं। और प्रसाद चढ़ा के हम बाहर निकली तो इन्हीं के सामने मंदिर के बगल में देवी जी की, एक काली मैया की मूर्त थी, जो हमने इनको भी आके प्रसाद चढ़ाया। यहाँ का जो रूल था हमने सब फॉलो किया और जैसे जैसे पूजा पाठ होता है सब हमने किया, इसलिए कि वहाँ बगल में एक बड़ी वाली दीदी थी तो उन्हीं ने सारा सब कुछ बताया कि ये ऐसा ऐसा किया जाता है। पहली बार हम यहाँ आए थे कढ़ाई देने के लिए। दर्शन तो पिछली साल पूर्णमासी के दिन हमने किया था, तो उस साल आके यही सोची थी कि फिर आऊँगी तो मैया सबको कुशल मंगल रखोगी तो हम आपको कढ़ाई भी देंगे। तो वही दिन आ गया, साल भर के बाद हम लोग आए तो देवी जी की पूजा की। फिर बूढ़ी मैया के पास से आके देवी जी का, तो उन्हीं के बगल में महादेव जी हैं एकदम एकांत में। तो लोगों का मानना है कि महादेव भी यहाँ के अच्छे खासे हैं और हमने इनको भी सिंदूर लगाया और प्रसाद चढ़ाया, धार जल भी दिया और इसके बाद इनको नमन करके आगे बढ़ी जब, तो आगे ही इन्हीं के आगे एकदम गंगा मैया घाट है, तो आप लोगों को गंगा घाट का भी दर्शन कराऊंगी। और आप लोग देख लीजिए यहाँ का जो दृश्य है, कुछ बाकी नहीं है। हम कैमरामैन नहीं थे लेकिन बनाने वाले ने कुछ न कुछ तो आप लोगों के लिए ही वीडियो में लेके आ गए। तो आप लोग भी कभी आना अगर तो बूढ़ी माँ का दर्शन करने के लिए, तो समझ लो आप लोगों का सौभाग्य होगा कि ऐसे भव्य दर्शन का, जो भव्य स्थान का जो दर्शन पाओगे। ये वहाँ का घाट है। लोगों का मानना है कि बूढ़ी मैया का आशीर्वाद है इस घाट पर। अगर कोई परेशान आत्मा आ जाए, परेशान आदमी मतलब इंसान, तो उसको कुछ न कुछ फायदा हो ही जाता है। सर्वमान्य ये है कि यहाँ दाद खाज खजूली का, चर्म रोग का सबसे अच्छा उपचार होता है। यहीं गंगा मैया में स्नान करने से ठीक हो जाता है। और हमने भी माना था अपने बेटे के लिए, तो उसको भी आराम मिल गया देवी जी की कृपा से। तो हमने सोचा कि इसी उपलक्ष्य में हम, वैसे तो नहीं आने को मिलता लेकिन कुछ न कुछ मानता लेकर आए और गंगा मैया से पूजा अर्चन भी किया। मातारी जहाँ जो रहे खुश रहे, अपने परिवार के साथ रहे, सबको सलामत रखना और ऐसी ज़िंदगी खुशहाल रही तो फिर आएंगे आपके दर्शन को। बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी क्योंकि हम बहुत सुबह आ गई थी, करीब यहाँ 7:30 बजे हम लोग पहुँच गए थे। देख लीजिए फूल माला वाले भैया आ गए पूजा पाठ करने के बाद, तो हमने सोचा फेरी कर लूँ। फेरी भी किया। फेरी में अकेले नहीं थी, बहुत सारे लोग थे लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा नहीं थी, कुछ ही लोग थे। और अच्छा है ये स्थान, बहुत ही सुंदर और शांतिमय है, एकांत में है। जब भी आप लोग आइएगा तो गोसाईगंज में, तो बूढ़ी मैया का दर्शन करने ज़रूर आइएगा। हम लोग आए हैं और आते रहेंगे, अगर कृपा रही तो हर साल हम माता रानी का दर्शन करने आएंगे। यही है बूढ़ी मैया जो साक्षात धरती से निकली थी। चाहे जिससे आप लोग पूछोगे यार इस आस पास के लोगों से, सबका यही मानना है कि मैया का बहुत बड़ा कृपा है। तो हम लोग आ गए घर पे, शाम का टाइम था, तो पंडित प्रदीप मिश्रा के अनुसार हम लोग नदी के किनारे आ गए। हमारे गांव के बगल की ही, घर के बगल की ही बिसुई नदी है, तो इस नदी में हम लोग दीप दान करने के लिए आ गए थे। तो सोचा आज पूर्णमासी का दिन है, लास्ट दिन है, तो मैया को सुबह से लेके शाम तक क्यों न विदा किया जाए। अब साल भर के बाद वापस आएंगी, तो साल भर के लिए तो मैया का विदा करना बहुत ज़रूरी था।
इसलिए हम लोग नदी के किनारे आए और घाट पे उस दीपक जलाया। जो तुलसी मैया को हमने फूल माला चढ़ाए थे उसको भी विसर्जित किया शाम के टाइम, क्योंकि पूरा दिन नहीं रख सकते हैं ना उनका प्रसाद चढ़ा के दीपदान करके हमने यही बस दुआ किया कि मैया आप हमेशा परिवार पर कृपा बनाए रखना।